हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का द्वादश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों अमृतम संस्कृतम। इसका अर्थ है बच्चों संस्कृत अमृत है। इस पाठ में हमें बताया है संस्कृत भाषा का महत्व। तो आइए पाठ शुरू करते हैं अमृतम संस्कृत को। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य का अर्थ है यहाँ विश्व की, उपलब्धासु का अर्थ है बच्चों यहाँ उपलब्ध, भाषासु भाषा है, संस्कृत भाषा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति प्राचीनतम भाषा है। तो पूरा अर्थ हुआ बच्चों संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन उपलब्ध भाषा है। भाषेयम, भाषेयम का अर्थ है बच्चों इस भाषा को, अनेक आशम अनेक भाषानाम भाषाओं की जननी जननी माता माना जाता है। तो इस भाषा को अनेक भाषाओं की जननी माना जाता है अर्थात माता बोला जाता है। अब देखो यहाँ प्राचीनियो, प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियो ज्ञान विज्ञान की, निधि, निधि का अर्थ है खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षित है सुरक्षित है, इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। किसमें? संस्कृत में। अब देखो आगे संस्कृतस्य, संस्कृत के महत्व विषय, महत्व के नापी किसी ने कथितम कहा, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया देखते हैं बच्चों। भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठा में, दो भारत की प्रतिष्ठा में दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृति स्थिता और संस्कृति। तो संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा में दो चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं बच्चों? संस्कृत और संस्कृति। अब देखो आगे इयम, यह भाषा, भाषा अति वैज्ञानिकी, अत्यंत वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा कैसी है? अत्यंत वैज्ञानिक। केचन कथयंती, केचन का अर्थ है कुछ लोग, कथयंती कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, यत की संस्कृतमेव, संस्कृत, संगणकस्य, संगणकस्य का अर्थ है बच्चों यहाँ कंप्यूटर, कृते के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं संस्कृत कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सर्वोत्तम भाषा है। अस्या इसका, वाग्मयम, वाग्मयम का अर्थ है बच्चों यहाँ पे साहित्य, वेदई वेद, पुराणई पुराण, नीति शास्त्रई नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषय और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ पूरा, इसका साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। आगे देखो कालिदासी दीनाम, कालिदास जैसे विश्व कवि नाम, विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम अनुपमम, अनुपमम का अर्थ है अतुलनीय है। तो कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है अर्थात अनोखा है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धमस्ति, विश्व में प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। आगे देखो गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र, शून्य से, शून्य का प्रतिपादनम सर्वप्रथम, का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, आर्यभट्ट ने किया। तो इसका अर्थ हुआ गणित शास्त्र का शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया अर्थात आर्यभट्ट ने ही गणित में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। आगे देखो चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, शास्त्रे चिकित्सा क्षेत्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत का, योगदानम योगदान, विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत का विश्व प्रसिद्ध योगदान है। संस्कृते यानी अन्यानी, इसका अर्थ है बच्चों संस्कृत में अन्य, शास्त्रानी शास्त्र, विद्यन्ते जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो कौन से हैं? तेषु उनमें, वास्तुशास्त्रम वास्तुकला, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम और विमान शास्त्र, इत्यादिनी इत्यादि जैसे, उल्लेखनीयानी, उल्लेख है अर्थात उनका समावेश है। तो संस्कृत में किन किन विषयों का समावेश है बच्चों? वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि का समावेश है।
संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते विद्यमाना, संस्कृत में विद्यमान, सूक्तया सूक्ति, अभ्युदय प्रेरयन्ति, समृद्धि की प्रेरणा देती हैं अर्थात उन्नति की प्रेरणा देती हैं। तो संस्कृत में विद्यमान सूक्ति उन्नति की प्रेरणा देती हैं अर्थात समृद्धि की प्रेरणा देती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्या अमृतम शुनुते। तो इसको तोड़ के लिखेंगे बच्चों, विद्या अमृतम और अश्नुते। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मों का कौशल, इत्यादि आदि। तो संस्कृत में विद्यमान सूक्ति उन्नति की या समृद्धि की प्रेरणा देते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वसुदेव कुटुंबकम, विद्या अमृतम अश्नुते और योग कर्मों में कौशल इत्यादि। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत्, आत्मवत् का अर्थ है अपनापन, व्यवहारम व्यवहार, कर्तुम करना, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, शिक्षा देती है। तो संस्कृत भाषा हमें सभी प्राणियों के साथ अपनापन व्यवहार सिखाती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् की संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा केवलम, केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा तो केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, एषा यह धारणा, धारणा समीचीना नास्ति सही नहीं है, यह धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में, मानव जीवनाय, मानव के जीवन के, विविधा विषय, विविध विषय, समाविष्टा संति, समाविष्ट हैं अर्थात समाहित हैं। तो संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं अर्थात समाहित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों के, मति है, महापुरुषाणाम, महापुरुषों के, मति है, बुद्धि में, उत्तम जनानाम, उत्तम जनों की अर्थात अच्छे लोगों की, धृति धैर्य, सामान्य जनानाम, सामान्य लोगों की अर्थात आम लोगों की, जीवन पद्धति, जीवन शैली, चय और वर्णिता संति, वर्णित हैं। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य जीवन की पद्धति संस्कृत भाषा में क्या है, वर्णित है बच्चों। अब आगे देखो, अतः अस्माभि, अतः इसीलिए, अस्माभि हमें, संस्कृतम संस्कृत, अवश्यमेव अवश्य, पठनीयम पढ़नी चाहिए, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन, तेन का अर्थ है इससे, मनुष्य से, मनुष्य, समाजस्य च, समाजस्य च और समाज का, परिष्कार है भवेत, परिष्कार होगा अर्थात हित होगा। तो इससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। उक्तंच, यह भी कहा जाता है, अमृतम संस्कृतम मित्र है, अमृत संस्कृत है, मित्र अर्थात हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम बचे, सरसम, सरसम का अर्थ है सरस है अर्थात रसीली है, मीठी है। सरलम सरल है, बचे बानी, और इसकी बानी कैसी है, सरस और सरल है। भाषासु महनीयम यद, भाषासु का अर्थ है भाषाओं में, महनीयम महान है, यद की, और यह भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। तो संस्कृत भाषा कैसी है, अमृत है, सरस है, सरल है और भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण करती है। तो बच्चों, आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए। धन्यवाद।